हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक एंड वेलकम टू इंडिपेंडेंट स्टडी। और मैं आपके लिए लाया हूँ 3 मार्कर सीरीज़। 3 मार्कर सीरीज़ में हम अभी तक MPPSC में जो भी 3 मार्कर क्वेश्चन बने हुए हैं, एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे और साथ ही पढ़ेंगे जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में। और इसमें हम जो पेपर फर्स्ट है हमारा, उसमें पार्ट ए जो हमारा हिस्ट्री से है, उसके 3 मार्कर को लेकर आए हैं हम, और उसको हमने यूनिट में डिवाइड किया है। जो 2020 का जो मेंस का सिलेबस है उसके अनुसार यूनिट फर्स्ट में जो हमारा टॉपिक है वो है प्राचीन भारत। प्राचीन भारत में हमने जो फर्स्ट टॉपिक लिया है उसका हड़प्पा सभ्यता, उसकी हम आज 3 मार्कर उससे जितने बने हैं और जो बन सकते हैं उनके बारे में हम आज बात करेंगे। और जो हमारा जो 3 मार्कर रहेगा वो 2020 में तो हेल्पफुल रहेगा, जो हमारा 2019 का जो मेंस का एग्ज़ाम है उसमें भी ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हड़प्पा सभ्यता के बारे में एग्जामिनर ने आपसे पूछ लिया, तो इसमें आपको क्या करना है। ये एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। आपका ये फर्स्ट पॉइंट रहेगा वो आप डाल सकते हैं कि यह एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। दूसरा पॉइंट जो रहेगा उसमें आप इसके विस्तार के बारे में चर्चा कर सकते हैं। विस्तार इसका कहाँ से कहाँ तक था, तो विस्तार के बारे में बात करें तो उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम इसका जो विस्तार था, पूरब में आलमगीरपुर तक था, उत्तर प्रदेश में स्थित था जो हिंडन नदी के किनारे था। उत्तर में जम्मू कश्मीर और मांडा तक था, चिनाब नदी के किनारे। पश्चिम में बात करें तो सुतका गेंडोर तक था, दास्क नदी के किनारे स्थित था। और दक्षिण में बात करें तो दायमाबाद महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। और ये हमारा सेकंड पॉइंट हुआ। और थर्ड पॉइंट के बारे में हम बात करें तो यह एक नगरी सभ्यता थी, यह आप डाल सकते हैं। तो आपके मतलब जो 3 मार्कर क्वेश्चन है उसमें आपको कम से कम 3 पॉइंट तो डालने ही हैं। अगर आपको 3 नंबर चाहिए तो 3 पॉइंट तो डालने ही हैं। इसके अलावा जैसे यह नगर नियोजन तथा जल निकास प्रणाली के लिए प्रसिद्ध थी, आप ये पॉइंट डाल सकते हैं या फिर ये वाला पॉइंट डाल दीजिए। आपको कम से कम 3 पॉइंट तो डालने ही हैं जो हम आपको करा रहे हैं उनमें से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हड़प्पा, दूसरा क्वेश्चन जैसे बन गया, हड़प्पा के बारे में पूछ लिया उसने, तो हड़प्पा में हमको क्या क्या लिखना है। हड़प्पा के बारे में बात करें तो यह पाकिस्तान के मोंटगोमरी ज़िले में रावी नदी के तट पर स्थित है। पहले तो हम इसके हड़प्पा की स्थिति के बारे में बताएंगे। कोई भी आपसे स्थल के बारे में पूछता है 3 मार्कर में तो सबसे पहले उसकी स्थिति के बारे में कि पाकिस्तान के मोंटगोमरी ज़िले में रावी नदी के तट पर स्थित है ये। इसकी खोज किसने की और खोजकर्ता का नाम। इसकी खोज दयाराम साहनी ने की और 1921 में। महत्वपूर्ण प्रमाण यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, तीसरा पॉइंट ये डालेंगे हम। तो 837 कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है और माता देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है हमें हड़प्पा से। ये आपके 3 पॉइंट इसमें हो जाएंगे। आप आपको जो लगता है कि और इसमें भी अच्छे पॉइंट जोड़ सकते हैं तो आप अपने अनुसार ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपको ये तो ऐड करने ही हैं, ये तो आपको लिखना ही है जितना हम आपको करा रहे हैं। नेक्स्ट बात करें हम मोहनजोदड़ो के बारे में, तो इसको देखें। मोहनजोदड़ो अगर आपसे पूछ लेता है तो पहले उसकी स्थिति बता देंगे कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में स्थित है और सिंधु नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद हम बात करेंगे खोज इसकी किसने की, तो राखलदास बनर्जी ने 1922 में इसकी खोज की थी मोहनजोदड़ो की। तीसरा पॉइंट इसमें डाल देंगे इसका अर्थ। मोहनजोदड़ो का अर्थ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको मृतकों का टीला कहते हैं इसका अर्थ। और महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में बात करें तो इसमें विशाल अन्नागार, बृहत स्नानागार, पशुपतिनाथ की जो मूर्ति है वो मिली है महत्वपूर्ण स्थलों में। तो आप 3-4 ये पॉइंट डाल दें। और ये क्षेत्रफल में सबसे बड़ा नगर था। अगर आपको कम 1-2 पॉइंट बढ़ा भी सकते हैं आप, ऐसा नहीं है कि कम से कम 3 ही डालें, 4 भी डाल सकते हैं। अगर आपको कुछ कमी लग रही है उसमें, कंप्लीट नहीं हो पा रहा है क्वेश्चन को, आपको पूरा कंप्लीट करना है तो महत्वपूर्ण स्थल के बारे में आप एक बार डाल दें। तो नेक्स्ट बात करें चंद्रहूदड़ो के बारे में। चंद्रहूदड़ो के बारे में पूछ लेता है तो पहले सबसे कोई भी स्थल के बारे में पूछता है तो सबसे पहले हमें उसकी स्थिति के बारे में बताना है, कहाँ स्थित है। तो सिंध प्रांत, पाकिस्तान, सिंधु नदी के तट पर। खोज इसकी किसने की थी, गोपाल मजूमदार ने 1931 में। तीसरा पॉइंट डाल देंगे इसके महत्वपूर्ण प्रमाण, तो मन के बनाने का कारखाना मिला है यहाँ से, मन के बनाने का कारखाना। और नेक्स्ट डालें तो झूकर झाकर संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं और यह एकमात्र नगर था जो ध्रुवीकृत नहीं था। आप अगर ये पॉइंट डाल देते हैं, इसमें आपको कम से कम 3 पॉइंट तो डालने ही हैं। अगर ये पॉइंट डाल देते हैं आप तो आपको 3 मार्क
जरूर मिलेंगे। नेक्स्ट बात करें लोथल के बारे में, तो लोथल इसकी स्थिति के बारे में बात करें तो गुजरात का अहमदाबाद जिला भोगवा नदी के तट पर स्थित है। खोज किसने की थी? रंगनाथ राव ने की थी 1955 से 62 के बीच में। इसमें प्रमुख प्रमाण के बारे में बात करें तो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था ये। क्या था ये? बंदरगाह था। नेक्स्ट बात करें सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं हमें यहाँ से लोथल से, और 3 युगल समाधियाँ प्राप्त हुई हैं। ये इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट बात करें हम लोथल के बाद और कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, कालीबंगन के बारे में बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है? राजस्थान का जो हनुमानगढ़ जिला है वहाँ स्थित है। नदी कौन सी है उसके निकट? घग्गर नदी है। नेक्स्ट बात करें इसकी खोज के बारे में तो बी लाल ने की थी इसकी खोज। बी लाल है ये, इसने खोज की थी। महत्वपूर्ण प्रमाण क्या मिले हैं? जिते हुए खेत का साक्ष्य मिला है हमें यहाँ से कालीबंगन से, काली मिट्टी की चूड़ियाँ मिली हैं और हवन कुंड व अग्नि पूजा के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगन का अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ, और भूकंप व शल्यक्रिया के भी साक्ष्य हमें यहाँ से मिले हैं। तो इतना काफ़ी है कालीबंगन के बारे में। नेक्स्ट बात करें हम रोपड़ के, इसकी स्थिति के बारे में बात करें तो पंजाब का जो रोपड़ ज़िला है वहाँ स्थित है और सतलज नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज की किसने की थी? यज्ञदत्त शर्मा ने। यह आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा। तीसरे पॉइंट के बारे में हम बात करें तो तीसरा पॉइंट नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल और प्रारंभिक ऐतिहासिक काल के साक्ष्य मिले हैं हमें प्रमुख साक्ष्यों में। नेक्स्ट बात करें हम मानव के साथ कुत्ते दफनाए जाने का भी साक्ष्य मिला है हमें। साक्ष्यों में बात करें तो मानव के साथ कुत्ते दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है रोपड़ से, और इस स्थल का विनाश आग लगने के कारण हुआ था। नेक्स्ट बात करें हम रोपड़ के अलावा धोलावीरा के बारे में बात करें तो स्थिति कहाँ है स्थित, तो फर्स्ट पॉइंट इसका होगा गुजरात का कच्छ जिला। नदी कौन सी है? मानसर एवं मानहर नदी के तट पर। सेकंड पॉइंट इसमें डाल देंगे हम खोज, तो रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसकी खोज की थी 1990 से 91 के बीच में। इसमें प्रमुख प्रमाण की बात करें तो तीसरे पॉइंट में प्रमुख प्रमाण जल प्रबंधन सर्वश्रेष्ठ था यहाँ का, और धोलावीरा का जो अर्थ है वो होता है सफ़ेद कुआं। इसके अर्थ के बारे में बता दें हम। और नेक्स्ट जो है वो है यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता की तीनों अवस्थाएं मिलती हैं। हड़प्पा सभ्यता की जो तीनों अवस्थाएं यहाँ पर मिलती हैं। नेक्स्ट बात करें राखीगढ़ी के बारे में, तो राखीगढ़ी स्थित हिसार हरियाणा में स्थित है। ये नदी कौन सी है? घग्गर नदी है। दूसरा पॉइंट जो है वो है खोज किसने की थी? तो सूरज भान ने की थी। नेक्स्ट बात करें प्रमुख प्रमाण क्या प्राप्त हुए हैं? ताम्र उपकरण मिले हैं यहाँ से, हड़प्पा लिपि युक्त मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। ये आपके 3 पॉइंट हो गए। नेक्स्ट बात करें हम आलमगीरपुर के बारे में, तो स्थित कहाँ पर है? सबसे पहले स्थिति को देखें तो उत्तर प्रदेश का ये मेरठ जिला है, और नदी कौन सी? हिंडन नदी के तट पर। खोज यज्ञदत्त शर्मा ने 1958 में खोज की थी। इसकी प्रमुख प्रमाण क्या प्राप्त हुए हैं हमें यहाँ से? मृदभांड बर्तनों पर मरी गिलहरी की चित्रकारी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो प्रमुख प्रमाण हैं या प्रमुख साक्ष्य हैं ये आपको डालना है फैक्ट में। तो मृदभांड बर्तनों पर मरी गिलहरी की चित्रकारी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल था ये। हड़प्पा संस्कृति के पथोन्मुखी चरण का द्योतक भी था। ये आपके 3 पॉइंट हो चुके। नेक्स्ट बात करें हम मीताथल के बारे में, स्थित कहाँ है? हरियाणा के भिवानी में, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट डालेंगे सूरज भान ने की थी इसकी खोज और 1968 में की थी। नेक्स्ट जो पॉइंट डालेंगे हम उसके में प्रमुख प्रमाण की बात करेंगे तो तांबे की कुल्हाड़ी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं हमें यहाँ से। नेक्स्ट बात करें हम कुनाल के बारे में, तो कुनाल स्थिति कहाँ पर स्थित है? ये हरियाणा का जो हिसार जिला है वहाँ स्थित है। नदी कौन सी है? सरस्वती नदी है। फर्स्ट पॉइंट हुआ हमारा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम सेकंड की, तो यह प्राग हड़प्पा कालीन स्थल है, और यह एकमात्र स्थल है यहाँ से चांदी के 2 मुकुट मिले हैं। चांदी के 2 मुकुट मिले हैं, यह एकमात्र स्थल है। तो ये 3 पॉइंट हो चुके हैं। नेक्स्ट बात करें हम सुतकोतदा के बारे में बात करें, स्थित कहाँ है? तो गुजरात के कच्छ जिले में। खोज किसने की थी? सेकंड पॉइंट जो रहेगा खोज जगपति जोशी ने की थी 1964 में। प्रमुख प्रमाण के बारे में हम बात करें तो घोड़े के जीवाश्म और एंटीमनी का घड़ा मिला हुआ है हमें यहाँ से। घोड़े के जीवाश्म मिले हैं और एंटीमनी का घड़ा। खिलौना बनाने का केंद्र था सुतकोतदा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट। और समाधान की नई विधि कलश समाधान का साक्ष्य मिला है हमें यहाँ से। नेक्स्ट बात करें रंगपुर के बारे में, तो स्थित कहाँ है? गुजरात का जो काठियावाड़ ज़िला है वहाँ स्थित है ये। और नदी कौन सी है? मादर नदी है। खोज किसने की थी?
रंगनाथ राव ने, जो हमारा सेकंड पॉइंट रहेगा, खोज किसने की थी? रंगनाथ राव ने। फर्स्ट ये हो चुका है 1953 से 54 में। अगर आपको डेट वगैरह याद है तो उसको डाल सकते हैं, काफ़ी प्रभाव पड़ता है उससे। प्रमुख प्रमाण के बारे में बात करें तो धान की भूसी और कच्ची ईंटों के दुर्ग, धान की भूसी और कच्ची ईंटों के दुर्ग प्राप्त हुए हैं। और प्राक हड़प्पा, हड़प्पा तथा उत्तर हड़प्पा कालीन संस्कृति के साक्ष्य मिले हुए हैं यहाँ से। नेक्स्ट बात करें हम बनवाली के बारे में, तो स्थित कहाँ पर है? हरियाणा के हिसार जिले में। नदी कौन सी है? रंगोई नदी या सरस्वती नदी के तट पर। खोज किसने की थी? दूसरा पॉइंट R.S. विस्ट ने 1964 में। प्रमुख प्रमाण के बारे में हम बात करें तो मिट्टी की खिलौना गाड़ी प्राप्त हुई है, मिट्टी का हल मिला है हमें यहाँ से बनवाली से, और सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट बात करें मालवण, तो इसकी फर्स्ट पॉइंट जो स्थिति है जो इसकी, उसके बारे में बात करें तो गुजरात का सूरत जिला है, वहाँ पर स्थित है। कौन सी नदी है? ताप्ती नदी का जो मुहाना है वहाँ पर। नेक्स्ट बात करें जो दूसरा पॉइंट डालेंगे हम उसकी खोज, तो आलमिन तथा जोशी ने इसकी खोज की थी। तीसरे पॉइंट में हम रखेंगे कि यहाँ से पतोन्मुखी तथा उत्तरवर्ती हड़प्पा संस्कृति के अवशेष मिले हैं, ये डाल सकते हैं पॉइंट। और आपको अगर कोई अच्छा पॉइंट लगता है तो आप उसको डाल सकते हैं, कम से कम ये पॉइंट तो आपको डालने ही हैं। नेक्स्ट बात करें हम संघोल के बारे में, तो स्थित चंडीगढ़ के लुधियाना जिले में स्थित है। खोजकर्ता सेकंड पॉइंट S.S. तलवार तथा R.S. विष्ट ने खोज की थी। और जो प्रमुख प्रमाण मिले हैं वो तांबे की 2 छेनियाँ मिली हैं, अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है जो क्या है? वृत्ताकार है। अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है वो क्या है? वृत्ताकार है। नेक्स्ट बात करें कोड दीजी के बारे में, इसके बारे में हम बात करें तो फर्स्ट पॉइंट रहेगा स्थित कहाँ पर है? तो सिंधु प्रांत का खैरपुर स्थान है। नदी कौन सी है? सिंधु नदी। खोज किसने की थी? फजल अहमद ने 1955 में। प्रमुख प्रमाण के बारे में बात करें तो यहाँ के मृदभांड विशिष्ट प्रकार के हैं जो चाक पर बने हैं, ये पॉइंट डाल देंगे हम। विशाल सुरक्षा प्राचीर के साक्ष्य मिले हैं यहाँ से, और कांसे की चूड़ी का टुकड़ा मिला है। नेक्स्ट बात करें आमरी के बारे में, कुछ हमने ऐसे भी क्वेश्चन ले लिए हैं इसमें जो ऐसे आ सकते हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हमने फिर भी डाल दिए हैं। आमरी खोज के बारे में बात करें तो M.G. मजूमदार ने इसकी खोज की थी एवं J.M. केसल ने। और प्रमुख प्रमाण जो मिले हैं हमें वो क्या मिले हैं? आमरी से भारत सिंगा के साक्ष्य मिले हैं, और प्रथम स्थान जहाँ से सबसे पहले प्राक हड़प्पा कालीन अवशेष मिले हैं, यह प्रथम स्थान है जहाँ से हमें प्राक हड़प्पा कालीन अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट बात करें सिंधु सभ्यता, आपसे 3 मार्कर में पूछ सकता है कि सिंधु सभ्यता की विशेषता बताइए, तो आप इसमें क्या बताएंगे? इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने हैं। फर्स्ट रख देंगे कि यह एक नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। इन्होंने नगरों और घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी, नगरों और घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। नेक्स्ट बात करें थर्ड पॉइंट, सड़कें एक दूसरे को किस पर? समकोण पर काटती थी। और नेक्स्ट देखें जो फोर्थ पॉइंट है, सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। ये अगर आप पॉइंट डाल देते हैं तो काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट बात करें हम अंतिम संस्कार, अगर आपसे पूछ लेता है तो अंतिम संस्कार में सिंधु सभ्यता में मृतकों के अंतिम संस्कार की 3 प्रथाएं प्रचलित थीं। उनमें 3 प्रथाओं में क्या है? पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार। तो पूर्ण समाधिकरण था वो मुस्लिम विधि से मिलती हुई प्रथा है, जो पारसी विधि से है आंशिक समाधिकरण, और जो दाह संस्कार है वो हिंदू विधि से मिलती हुई प्रथा है। तो नेक्स्ट बात करें सिंधु सभ्यता का पतन, अगर यह आपसे 3 मार्कर में पूछ ले तो यह सभ्यता तकरीबन 1000 साल रही, ये हम बता सकते हैं फर्स्ट पॉइंट। और नेक्स्ट बात करें बाहरी आक्रमण, इसकी पतन के बारे में बात करें तो अलग अलग जो लेखक हैं उन्होंने अलग अलग धारणा बताई है इसके बारे में, कि अलग अलग विचार रखे हैं। कोई कहता है कि जैसे गार्डनर चार्ल्ड हैं वो कहते हैं कि बाहरी आक्रमण हुआ था, इससे उसका पतन हो गया सभ्यता का। J.L. मार्शल ने बाढ़ का कारण बताया है। ऑरल स्टाइल हैं जो वो कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन हुआ है। और महामारी W.B.R. कैनेडी कहते हैं कि महामारी हुई थी, इससे सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। तो ये हम 3-4 पॉइंट डाल देंगे। मोहनजोदड़ो का जो बृहत स्नानागार है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है PSC में, तो इसमें हमको क्या क्या लिखना था जिससे हमें 3 मार्कर मिलते। तो मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल था, ये फर्स्ट पॉइंट ये डाल देंगे हम, ये मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल था। नेक्स्ट बात करें
इसका जलाशय दुर्ग के टीले में है। इसका जो जलाशय है वो दुर्ग के टीले में है और इसकी यह 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा। ये क्या है, जो बृहद स्नानागार है उसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई को बताया गया है। इसको आप ज़रूर डालें। और इसमें क्या है, ईंटों के स्थापत्य का यह सुंदर उदाहरण है और इसकी सतह पक्की ईंटों की है जिसे जिप्सम तथा मोर्टार द्वारा जोड़ा गया है। ये आप कुछ पॉइंट डाल देंगे तो काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। इसकी जो सतह है वो पक्की ईंटों की है जिसे जिप्सम तथा मोर्टार द्वारा जोड़ा गया है। नेक्स्ट बात करें मोहनजोदड़ो के विशाल अन्नागार के बारे में, तो ये क्या है, सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। फर्स्ट पॉइंट ये डाल देंगे। और सेकंड जो डाल देंगे उसमें रहेगा हमारा इसका कि ये 45.71 मीटर लंबी और 15.23 मीटर चौड़ी। इसमें अगर आपको एक आध पॉइंट और मिलता है जो आपको लगता है इसको जोड़ना चाहिए तो आप जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट बात करें सुतका गैंडोर की। स्थित कहाँ है, मकरान तट, बलूचिस्तान में, पाकिस्तान में है ये। और नदी कौन सी है, दास्क है। खोज के बारे में बात करें, दूसरा पॉइंट, ऑरल स्टाइल एम जॉर्ज डेल्स ने की थी 1927 में। प्रमुख प्रमाण के बारे में बात करें तो जो तीसरा पॉइंट है, मनुष्य की अस्थि, राख से भरा बर्तन और तांबे की कुल्हाड़ी के साक्ष्य मिले हैं प्रमुख प्रमाण में। और इसका जो दुर्ग था वो एक प्राकृतिक चट्टान पर बसाया गया था। एक प्राकृतिक चट्टान पर बसाया गया था सुतका गैंडोर का दुर्ग। नेक्स्ट बात करें, आपसे जो पूछा जाता है कि पशुपतिनाथ की मूर्ति, ये आपसे पूछ ले तो आप इसमें क्या लिखेंगे, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर पद्मासन की मुद्रा में 3 मुख वाला पुरुष ध्यान में बैठा है। एक पॉइंट आप ये डाल देंगे कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर है उसमें पद्मासन की मुद्रा में 3 मुख वाला पुरुष ध्यान में बैठा है। नेक्स्ट बात करें, इसके सिर पर 3 सिंग हैं और इसके बाईं ओर गैंडा एवं भैंसा, दाईं ओर हाथी एवं बाघ और आसन के नीचे 2 हिरण बैठे हैं। इसे पशुपति शिव का रूप माना गया है। इसे क्या है, पशुपति शिव का रूप माना गया है। यह आप पॉइंट डाल देंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो हड़प्पा सभ्यता की 3 मार्कर सीरीज़ का वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा वो हमारा रहेगा वैदिक काल का। वैदिक काल के बारे में हम 3 मार्कर के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये लेक्चर अच्छा लगता है, 3 मार्कर हमारा जो सीरीज़ है वो आपको अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ आपको समझ नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए, हम आपको ज़रूर आंसर देंगे। धन्यवाद। थैंक्स।